ईश्वर धाम पर जितनी देर आप रहें उतनी देर शिव भक्ति में रमे रहें। यहां से जाने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति धारण करें। पिता के घर से जैसे जाते हो, कितने खुश रहते हो, उतनी ही खुशी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि मैं अपने कुबेर भंडारी के घर से, अपने बाप के घर से। भक्ति, विश्वास, जितना दृढ़ होगा उतना सुख आपको मिलेगा। जितना बैठो थोड़ा। हम पहले भी कहते, आज फिर कहते हैं, मक्खी सब्जी पर बैठती है पर उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी किराने के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पे जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत हो जाती है। बैठो, मना नहीं है, आप बैठो, पर बैठने का भी स्थान है कि कहाँ बैठना। आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठ रहे हो, कंकर शंकर की धरा पर बैठ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, उसकी अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। बैठो। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया, बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां, सेना कम है। जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे, और याद रखना शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव, प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज सामने कैसे दिख रहा है? भगवा लहरा दे इसकी जगह पर। भगवा। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी। जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर, सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां, एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम शिवोहम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की, रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया,
चल दी। मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये भरोसा आपके अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आ गया। हम भरोसे को प्रकट नहीं कर पा रहे। कई माताएं कहती हैं मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी बड़ी कष्ट में हूं, बहुत जिंदगी मेरी दुख में चल, बहुत मेरा जीवन दुखी है। क्यों दुख में? फुलेरा दूज के दिन शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? जम के बोलो, धतूरा। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जो कल का दिन है 19 फरवरी, फुलेरा दूज। और कथा की कल शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 से 4, और परसों के दिन कथा विराम होगी 20 तारीख को। कथा का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है फुलेरा दूज का, जिस दिन 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और कुबेर और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु नारायण के साथ मिलकर, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ मिलकर, इंद्र इंद्राणी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण के साथ मिलकर, राम सीता के साथ मिलकर 33 कोटि देवता अपने राह को सुलझाने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धतूरा शिव को समर्पित कर देते हैं। बाबा, ये कांटों से भरी हमारी जिंदगी है, पर तेरे पास आ गया ना तो तू इसको संवार देगा, निश्चित है। इसीलिए पूरा भारत, पूरा विश्व कल धतूरा चढ़ाता है शिव को। एक धतूरा शिव को समर्पित करता है। 12 महीने, हर घड़ी हर पल आपने जिंदगी का कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, पर केवल एक फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन एक अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में किसी को दान दिया है तो उस दान का फल भी करोड़ों के फल के बराबर प्राप्त हो जाएगा। फुलेरा दूज विश्वास की दृढ़ता रखिए, भरोसे की दृढ़ता। फिर बोलो, 3 चीजें शिव जी ने रखी हैं। मेहनत का फल, समस्या का, और आने वाला कल मेरे शंकर के पास है, शिव के पास है। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं। करो, परिश्रम तो करो। भरोसा तो करो शिव का। एक मुसीबत का हल और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाए।
खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर शिव को समर्पण का भाव। 3 चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में, फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा और आने वाला कल भी श्रेष्ठ देगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला है, अड़भंग। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है, उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो ये है कि दिखावा इतना हो गया, ओरिजिनल संत तो मिल ही नहीं पाते। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए, तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको तो ही आपका कल्याण कर देगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं। अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को
चिड़िया घर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम पड़ेगा। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका। जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं, ढेरों। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछता था? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछा? कोई नहीं पूछता। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, संत है, गुरुजन है, सत्यता है उसके अंदर, कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो। पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठते। हमारा नियम है, हम और किसी का तो नहीं कह सकते, पर हमारा खुद का नियम है।
रात को 2:30 भी हम अगर घर आए हैं कहीं से कथा कर कर, तो हमारी माँ, हमारी माता जी सोफे पर आकर हमारे पास में बैठ जाती हैं और आधे घंटे हमारी पूरी चर्चा होती है। इसके बाद फिर जाकर भले 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे फिर विश्राम, फिर विश्राम। कोई बुजुर्ग संत मिल जाते हैं हमको, कोई अच्छा वृद्ध व्यक्ति मिल गया जिससे हम कुछ बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे कल एरंडोल वाले काबरा जी कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद में जब हम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आते हैं और यहाँ का जो स्वरूप देखते हैं तो हमारे अंदर बल उत्पन्न हो जाता है, एक अलग से एनर्जी मिलती है, एक बल मिलता है। न्यू जर्सी अमेरिका से जो यजमान आए हैं ललित दीप्तेश पटेल जी, परसों के दिन वो कह रहे थे कि मेरे साथ में मेरे परिचित भी आए हैं, परिचित आए। ये आपको नहीं जानते थे, ये मंदिर भी नहीं जाते थे, वो भी अमेरिका में ही रहते हैं, न्यू जर्सी में नहीं जाते। एक बार मैंने उनको थोड़ी सी कथा की लिंक दिखाई और उन्होंने कथा सुनना जो चालू करा अमेरिका में, उनका मन हुआ आप जा रहे हैं भैया तो हम भी आपके साथ चलेंगे। और वो दोनों बहनें दीपेश जी के साथ यहाँ पहुंची अमेरिका से, लगन जुड़ गई। आप किसके करीब में बैठ रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं? जितने जजमान परिवार यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आप लोगों से तो निवेदन करूंगा ही, साथ में जितने भी शिव भक्त इस कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारी झोली में ऐसी खुशियाँ देना कि एक बार हम भी रुद्राक्ष महोत्सव में या गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर। जिस भाव से आप यहाँ आए हो, भाव आपका वो देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला लुटा दिया आप जिस भाव से जाते हो, आपकी संपूर्ण भावना शिव को समर्पित है, संपूर्ण। जब हम भीतर कुबरेश्वर बाबा की छतरी के अंदर जाते हैं और छतरी में बैठकर बाबा कुबर भंडारी को जब जल अर्पित करते हैं, उसकी साधना आराधना करते हैं, तो उससे यही प्रार्थना करते हैं। अंदर बैठकर हम कुबेर भंडारी से यही कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर आए, तेरे, और तू इन पर इतनी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि ये दोनों हाथों से लुटाते रहें और तू इनके ऊपर हजारों हाथों से लुटाता है।
किसी कथा में कोई महाराज नहीं कहता तुमसे कि कोई आए तो उसका मुंह झूठा करा। कथा में आए हो तो किसी को टॉफ़ी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, भोजन बना कर लाए हो, पोहा है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, पानी पीने की बोतल हो तो पानी दो। इन शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। क्यों? बाबा के धाम में आकर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप दे कर जा रहे हो तो हजारों का मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको देकर भेजेगा, करोड़ों का देकर। आप उसके आश्रित होकर उसका भजन करो। माता बूढ़ी हो सकती है, पिता बूढ़े हो सकते हैं, शिक्षक बूढ़े हो सकते हैं, संत बूढ़े हो सकते हैं, एक सिपाही बूढ़ा हो सकता है, पर उसका अनुभव कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा युवान की युवा है। अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। और वो न्यू जर्सी से, अमेरिका से जो मेरे भाई आए हैं जजमान, उनके साथ 2 महिलाएं जो आई हैं, जब एक दिन की कथा, कहाँ बैठी हैं वो दोनों माताएं? न्यू जर्सी वाले, अमेरिका से। हाँ, ये दोनों बहनें पहली बार अमेरिका से आई हैं और पहले दिन की कथा सुनी और दूसरे दिन कार्यालय में जाकर कहती हैं कि अगली कथा के यजमान का नाम हम दोनों का लिख दीजिए, हमें यजमान का। मैं साधुवाद देता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, आपके भीतर विराजमान शिव को नमन करता हूँ। भक्ति, विश्वास, और तो और यहां से जाते जाते मन में एक भाव आ गया कि मैं भी अमेरिका में शिव जी को लेकर जाऊंगा। और इतना बड़ा शंकर जी का शिवलिंग ले आई, जलाधारी ले आई, नर्व ओमकारेश्वर जाके, और शंकर जी को, नंदी को भी साथ लेकर अमेरिका जा रही है कि चलो बाबा अब तुम वहां रहो। शिव शिव है, शंकर है। भरोसा यदि पक्का है तो शिव करुणा जरूर करता, शिव कृपा जरूर करता। भरोसा यदि पक्का। एक पत्र है, मना नहीं है, भक्ति करो, मना नहीं है, पर उस भक्ति में जब दिखावा आने लगे तो समझ लेना कि भक्ति शून्य हो गई। दिखावा आया, भक्ति शून्य। दूसरे की भलाई करो, मना नहीं है, पर दूसरे का बुरा करने का मन में आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता के संस्कार शून्य हो गए। ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका बुढ़ापा जरूर आ जाता है, माता पिता, संत, शिक्षक, सिपाही, ये सब बुजुर्ग जरूर हो जाते हैं, पर इनका जो अनुभव है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अनुभव प्रखर है। और वही बूढ़ा नहीं होना चाहिए। रिश्तों में दूरियां और शरीर में झुर्रियां ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। रिश्तों में दूरियां अगर आती हैं तो उसका भी कोई कारण होता है। हम हमारे मध्य प्रदेश की जानते हैं, आपके महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह का हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ पहले एक नियम था, हमारे यहाँ पहले एक नियम था, और वो नियम बड़ा प्रबल था। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रखर था। और माइक नहीं,
बक्सों की आवाज खोली, बक्सों की आवाज नहीं आ रही है पंडाल के अंदर। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रबल था, प्रखर था। और शंभु शरण दया ओ शंभु मांगो दुख काटो दया हमारे यहाँ पूर्व का एक नियम चला, पूर्व का नियम। हमारे बीच में समाज सेवी और युवाओं को जोड़कर सनातन की एकता को जागरूक करने वाले श्री भैया अखिलेश राय जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। कथा के मध्य में ही भाई मनोज जी चौरसिया, जिन्होंने अब की बार बिटले सेवा समिति में चिकित्सा को बहुत जागरूकता के साथ कार्य किया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। हमारे यहाँ का पहले का एक नियम था, और पहले का नियम यह था कि हमारे यहाँ जब बेटी को विदा करते थे, शादी होती थी और लड़की को जब विदा करते थे तो उसको एक बांस की डलिया में मैदे की पूड़ी रखकर भेजते थे। अब हमें आपके उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का या महाराष्ट्र का, हरियाणा, पंजाब का तो नहीं मालूम है, उत्तराखंड आदि का, हिमाचल आदि का हमारे यहाँ का नियम था। आपके यहाँ भी ऐसा नियम है क्या कि लड़की को जब विदा करते हैं तो बांस की डलिया में पीले कपड़े में बंधी हुई मैदे की पूड़ी, उसमें नमक नहीं होता, उसमें शक्कर नहीं होती, फीकी फीकी पूड़ी देती है, रख कर भेजी जाती है। क्यों भैया उसमें नमक क्यों नहीं डाला, उसमें शक्कर क्यों नहीं डाली, तुमने फीकी क्यों दे दी? उसका एक कारण, वो फीकी पूड़ी इसलिए भेजी जाती थी कि लड़की के माँ बाप वो फीकी पूड़ी लड़के वालों को इसलिए देते थे, समधी को, समधन को, हमने हमारी बेटी एकदम जैसी मैदे की पूड़ी है वैसी ही फीकी भेजी है। अब आपके घर के जो संस्कार हैं वो दोगे, नमक दोगे तो नमक और शक्कर दोगे तो शक्कर इस पूड़ी पर चढ़ सकती, जैसा आप पर निर्भर करता है। ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको क्या देगा, हम नहीं। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद हमें विश्वास है, आप सब मेरी जीजियां, सब मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, इस कथा में आप सब बैठे हो, बहुत दूर दूर से आए हो, और विश्वास है मुझे, मेरे शंकर भी आपको भक्ति एकदम निर्मल देकर भेज रहे हैं।
अब आप घर जाकर इसमें क्या मिलाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एकदम क्लीन भक्ति, एकदम। और जब भक्ति प्रखर हो जाती है, भक्ति विश्वास की दृढ़ता में प्रबल हो जाती है, तो दुनिया का सारा काम हो। एक पत्र है, देखिए। युद्ध का अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता। जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता। ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे, तो तभी एक ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहाँ रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवाधिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तप किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवाधिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? ये कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है, और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, तब जीवन का अंत। कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, आप शिव जी की साधना करना प्रारंभ करिए। डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। जांच का बोले जांच कराओ क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। जो दवाई दे वो दवाई खाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर साथ में शिव भक्ति भी करिए विश्वास के साथ कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और एक दिन मेरा रोग समाप्त होकर रहेगा, ये निश्चित है। मेरा रोग समाप्त होगा, ये निश्चित है। विश्वास, भरोसा। ये रोग नहीं है मेरे शरीर में। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब भी आओ, जब भी आओ, हम हमेशा कहते हैं जब भीड़ रहती है, रुद्राक्ष महोत्सव है या
प्रदोष की कावड़ है, जब भीड़ रहती है अपने साथ निवेदन है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको लेकर इतने बड़े बड़े आयोजन में मत आओ, छोटे बच्चों को लेकर इतने बड़े आयोजन में मत आओ। हम पहले भी निवेदन करें, आज फिर करते हैं। स्वस्थ हो आओ, चल सकते हो थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो आओ, पहुंचो। पर बहुत बीमार हो तो रुद्राक्ष महोत्सव में या कावड़ यात्रा में मत आओ। कभी बीच में जब भी समय मिले तब बाबा को प्रणाम करने, रुद्राक्ष लेने आओ और उससे अपने दिल की बात कहकर जाओ। बाबा तुमको आनंद देगा, विश्वास देगा, सुख देगा। अब हम क्या करते हैं कि बीमार व्यक्ति को लेकर कथा के पंडाल में आते हैं, उसको कोई तकलीफ होती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। अब आप सब कुबेर भंडारी के परिवार के लोग हो तो थोड़ी भी तकलीफ आपको होती है तो दिल तो हमारा भी दुखता है, बाबा का भी दुखता है और प्रशासन का भी दुखता है। स्वस्थ रहो। और आज बाबा से ये कहकर जाना, बाबा हे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मैं रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सुन रही हूं। मेरे कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मुझे स्वस्थ रखना और हर साल शिव पुराण की कथा में आए, ऐसा करो। प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे बुलाते रहना और इतना मेरी झोली में भंडार भरना कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, किसी को पानी पिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को आनंद दूं। तेरी कृपा बनाए रखना, तू इतना दे। और अकेली ना आऊं, इतना बल देना, ऐसी गाड़ी देना, ऐसा बंगला देना कि गाड़ी में और मोहल्ले की 4 माताओं को अपने साथ बिठाकर कथा सुनाने के लिए, इतना बल देना, खाली ना छोड़ना। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव। तो भंडार भरता है, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी तू देता है, कुबेर को भी लक्ष्मी तू देता है, नारायण भगवान को भी लक्ष्मी तू देता है, ब्रह्मा जी को भी सरस्वती तू देता है, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं देगा। प्रार्थना 2 दिन बचे हैं आपके पास में, एक कल एक परसों। कल का दिन तो यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। कल फुलेरा दूज भी है, कथा का छठा दिन शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। 2 दिन है, 2 दिन में बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। पूरे रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को संपूर्ण तरह से जो आनंदित करने का, सिद्ध करने का दिन होता है, वो फुलेरा दूज का दिन होता है। इसको इसलिए कथा के मध्य में लिया जाता है। बहुत अंदर कुबेर भंडारी को बाबा के यहाँ रुद्राक्ष चढ़ते हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्षों को चढ़ाया जाता है, फिर उनको लाया जाता है, फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। ये सब प्रतिक्रिया चलती रहती है बाबा के धाम की, सब आनंद चलता। दो दिन है वो लाइन आप लोग गुनगुना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना। इसके आगे क्या है निखिलेश? मैया पे क्या बीती रही बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीती रही बहना तू ये क्या जाने। शिव तत्व भैया पे क्या बीत रही
कहना तू ये क्या जाने, और कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। 2 दिन का ठिकाना है, अपने पिता के घर में हो, बाबुल के घर में, उस बाप से 2 क्षण बैठकर बात करो। उस पापा के गले लगकर एक कंकर को हाथ में उठाकर उस शंकर को अपने हृदय से लगाकर अपने पिता से बात करो। जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उस कंकर शंकर से कहो। भूल मत जाना बाबा, फिर बुलाना, अकेली मत छोड़ना, तेरे भरोसे आई। तू मुझे निभाना, दुनिया मुझे समझ नहीं पाई है, पर तू समझ जा। सबको देखती हूं, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है, मेरा भी दिल करता है जिस दिन तू मुझे देगा तो मैं भी आकर भंडारा भराऊंगी। मैं भी बहुत दूर से आई हूं पापा, 2 दिन बाद चली जाऊंगी, तू निभाना, खाली मत भेजना। बेटी जब बाप के घर से खाली जाती है तो ससुराल वाले ताने देते हैं, और कुबरेश्वर धाम आने वाला जब खाली जाता है तो लोग सियोर वाले महाराज को ताना देते हैं। तो निभाना, दरबार से खाली मत भेजना। तेरी शरणागति चाहिए, कुछ भी नहीं। बहुत दूर से आई हूं मेरे बाबा, मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में तू रहता है। इस भूमि का कंकर संकर हो जाता है जब तू सुनता है। यहां से जाऊं तो कोई ताना ना दे, कोई कहे ना कि वहां जाती थी, जल चढ़ाती थी, शिव ने क्या दिया तुझको, तो छाती ठोक कर कब वही तो देता है हर पल साथ, वरना कौन है मेरे साथ वो निभा। 2 दिन है, हम रोज कहते हैं कि किसी के पास बैठकर व्यर्थ बात मत करो, उसके पास बैठो, सुनेगा, जो बोलोगे वो करेगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर मेरा शंकर कुबरेश्वर धाम पर हर पल है, हर क्षण है। उसको महसूस करो, वो मिलेगा। जिस दिन तुम महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि कंकर शंकर है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इन निगाहों ने, इस शरीर ने, भले छोटा है शरीर, पर 30 साल के इतिहास में देखा है, जिसने कुबरेश्वर धाम की निंदा करी, बुराई करी, शिव की निंदा, पुराण की निंदा, शिव भक्त की निंदा करी, कहीं उसके परिवार में कोई ना कोई दुख तकलीफ में फंसा पड़ा है, वो आते हैं, रोते हैं, महाराज निकल गया मुख से, क्षमा करवा दीजिए। एक बार हम नहीं कहते, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम कभी अपशब्द नहीं कहते। ये व्यासपीठ अपशब्द और बद्दुआ के लिए नहीं है, ये व्यासपीठ केवल शिव की चर्चा के लिए। शिव चर्चा करो, बैठो, शंकर की चर्चा करो, शिव चर्चा। ये पूरी जमीन पीछे की हम चाहते तो मशीनें लगवा के उनको पक्का करवा देते, तुम्हें कंकर नहीं गड़ता, तुम्हें पत्थर नहीं गड़ता, पर यहाँ कंकर का महत्व है, इसलिए उसको छोड़ा गया है कि सबके शरीर से वो टच होना चाहिए, उसके रोग मिटे, उसके दुख मिटे, उसके तकलीफ मिटे।
जब इतना बड़ा शेड बना दिया बाबा ने, तो क्या पीछे कंकरों को हटवा नहीं सकते? प्रशासन ने हमसे कहा था कि इतने कंकर हैं, इनको साफ करा दो। हमने कहा यहाँ कंकर के लिए तो दुनिया आती है, यहाँ आती किसके लिए? कंकर के। यहाँ का कंकर ही तो शंकर है, हम इसको नहीं हटवा सकते, बाकी के सब कुछ हटवा सकते, कंकर नहीं हटवा सकते। वो भीतर समाहित हो, तुम्हारे भीतर पहचान लो उसको एक बार, बहुत मुश्किल से पहचान में आए। दिखावा, आडंबर, ढोंग, ढकोसला आज के लोगों को बहुत भाता है, पर सच्चा संत, सच्चा गुरु और सच्ची शिव भक्ति किसी को समझ नहीं आती। उसमें कुछ ना कुछ खोट नजर आता है। समझ गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। कित्तों को दिया, कित्तों को। वो नहीं देता तो तुम आते नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार इतना बुलाते हैं, तुम शादी में नहीं जाते हो। तुम्हारे मायके में इतने कार्यक्रम होते हैं, तुम दौड़ दौड़ कर नहीं जाते हो। कोई 50 बार फोन लगाता है तो भी तुम नहीं जाते हो। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम से ना तो तुम्हारे पास फोन जाता है, ना पत्र जाता है, ना निमंत्रण पत्रिका जाती। हमारे यहाँ पत्रिका नहीं छपती है। सारे महाराजों के यहाँ कार्यक्रम होगा तो उसकी पत्रिका छपेगी, पर कुबेरेश्वर महादेव की कोई पत्रिका नहीं छपती, ना निमंत्रण जाता है। फिर भी मेरा बाबुल अपनी बेटी को और अपने दामादों को खींचकर बुला लेता है। ये 2 दिन है, 2 दिन उससे बात करो, निभाओ। कल फुलेरा दूज का दिन है, उससे निभाओ। पांडवों ने एक गलती पांडवों ने करी, शिव से कहा हम तुम्हारे साथ चौसर खेलना चाहते। ये गलती है। वो देगा, सब कुछ देगा, पर अहंता को त्याग दो। और पांडवों ने शिव जी की तप साधना, नारद जी ने समझाया, सबने समझाया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें तुम्हारे साथ चौसर खेलना है। शिव जी ने जैसे ही सुना चौसर खेलना, शिव जी चले गए। भीम पीछे पड़ गया, शिव जी को ढूंढने लगा। शंकर भगवान बच्चे का रूप ले लिए, पताल में जाकर छुप गए। शिव जी ने बच्चे का रूप लिया तो बाल भुवनेश्वर उनका नाम पड़ गया। शिव जी पताल में चले गए तो पतालेश्वर नाम पड़ गया। भगवान शंकर भीम को मिलते नहीं है। भीम ने जिद पकड़ ली। भगवान विष्णु ने आकर कहा आप इस पांडवों के साथ चौसर क्यों नहीं खेलते? शंकर भगवान कहने लगे मेरी चौसर शिव और शक्ति के बीच होती है। नारायण, मेरी चौसर तुम भी नहीं खेल सकते, क्योंकि मेरी चौसर खेलना साधारण नहीं है। या तो चौसर के खेल में मेरे साथ बैठकर सामने बैठना कठिन है, क्योंकि लोग मुझे महाकाल कहते हैं। काल के सामने जाना सरल है, पर महाकाल के सामने जाना कठिन है। महाकाल के सामने जाना कठिन है। चौसर पांडवों के बस की बात नहीं है। भगवान नारायण ने कहा जब मांग रहे तो खेल लो। शिव जी बाल भुवनेश बनकर, बाल बच्चा बनकर भाग गए, पताल में छुप गए, पतालेश्वर महादेव हो गए, तो भी भीम नहीं माना। तब भीम के सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुझे समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, चले जा, मान जा। नहीं मान रहा तो आखिरी में शिव जी ने कह दिया, शिव जी बोले तू मुझे जान नहीं पाया है, मुझसे चौसर की बात करता है। एक संसार का मनुष्य तेरे से चौसर खेलेगा और तू धक्का खाता फिरेगा, हार कर नीचे पड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य। पांडव हार गए चौसर खेलने में। दुर्योधन के सामने सारा राजपाट, द्रौपदी सब हार गए। सब कुछ समाप्त हो गया पांडवों का। भटकते रहे वन 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 पांडव। जब भटकने का समय आया तो भगवान कृष्ण को याद आया, मैं नारायण था, शिव जी ने मना करा था चौसर खेलने का, ये नहीं माना था तो श्राप लगा था। अब एक ही काम हो सकता है, शिव का अपमान करा है तो शिव की भक्ति करेगा तो सब मिलेगा। जाओ, जब तक वन में रहो शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो, पूजन करो, अर्चना साधना करो। पांडवों ने पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर आपको नजर आते हैं, उसमें कई मंदिर पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ तक पांडव
आखिरी समय तक केदारनाथ पहुंच गए और केदारनाथ जी की धरा पर बैठकर पांडवों ने तप साधना करी, तब जाकर बद्रीश के आगे पहुंचकर अपने प्राणों को परमात्मा में विलीन किया है। शिव का अपमान करा है तो शिव की ही साधना करो। बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, समझ लेना कि पूर्व में कभी शिव का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्ति का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्त का अपमान कर दिया होगा, जो आज भोगना पड़ रहा है। क्यों ना मैं शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पूर्व के कर्म को काट दूं, और जैसे पांडवों ने अपना कर्म काटा और वापिस हस्तिनापुर के राजा बन गए, वैसा राज्य मुझे मिल जाए। जो शिव को समझ गया उसका जीवन सार्थक होगा।